पुलिस भर्ती पेपर में पुलिस बनने के लिए क्रिमिनल बन रहे हैं लड़के। जी हाँ, आपको बता दें, पेपर देने तो जाते हैं खुद पुलिस बनने, मगर खुद वो क्रिमिनल बन जाते हैं। नकल करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं कि सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। अंडर बियर में मोबाइल छुपा के और पूरा 5 लेयर चेकिंग को पार करके बंदा क्लासरूम में पहुंच जाता है। ऐसी घटना कल उत्तर प्रदेश में पेपर देते समय गोरखपुर जिले में घटी है। पकड़े जाने पर लड़के ने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, पुलिस बनना चाहता था लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में क्रिमिनल बन गया। एक बार छोड़ दीजिए, फिर कभी कोई गलत काम नहीं होगा। फिलहाल छोड़ा नहीं गया। अब जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि पूरा मामला क्या है और फिर इस लड़के के साथ पकड़े जाने पर क्या हुआ। बीते 23 साल के रामप्रकाश चौहान ने गोरखपुर में पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए ये बात कही थी। वह यूपी पुलिस भर्ती में क्वेश्चन पेपर का मोबाइल से फोटो खींचते हुए पकड़ा गया था। आरोपी बिहार का रहने वाला है। सोमवार को गोरखपुर के नीना थापा इंटर कॉलेज में सिपाही बनने के लिए दूसरी पाली की परीक्षा देने आया था। कॉलेज के गेट पर 5 लेयर की चेकिंग को चकमा देते हुए एग्जाम रूम तक पहुंच गया। पकड़े जाने पर वह पुलिस के सामने फूट फूट कर रोया, बार बार माफ़ी मांग रहा था। पुलिस ने आरोपी के परिजनों को सूचना देकर उसे जेल भेज दिया। पुलिस उसके चचेरे भाई को पकड़ने के लिए बिहार के लिए रवाना हो चुकी है, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में गलत काम करना यानी यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ना। इसके चचेरे भाई का नाम रामप्रकाश चौहान है, जो बिहार के नालंदा जिले के अवस्था थाना क्षेत्र के बेलवरिया गांव का रहने वाला है। वह 12वीं तक पढ़ा है। उसने कई प्रतियोगिताओं परीक्षाएं दी हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। अब कनेक्शन क्या है इसका उसके चचेरे भाई का, आइए इसे जानते हैं। रामप्रकाश ने पूछताछ में बताया कि पुलिस का बहुत भौकाल होता है, इसलिए मैंने भी पुलिस बनने की तैयारी शुरू कर दी। रोज सुबह उठकर दौड़ की प्रैक्टिस करता था, घर पे पढ़ाई भी करता था, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो मेरे चचेरे भाई, जो कि बड़ा भाई भी प्रतियोगिता में परीक्षा देता था, वह पढ़ने में बहुत तेज है। उसके साथ बैठकर मैंने पुलिस परीक्षा में नकल करने का प्लान बनाया। रामप्रकाश बोला कि चचेरे भाई ने कहा था कि रोज प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती है, एक बार किसी भी तरह परीक्षा पास करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर किसी तरह एग्जाम रूम में मोबाइल लेकर एंट्री कर जाओ तो काम बन जाएगा। पेपर का फोटो खींच कर भेजना, यहाँ गूगल से देख के आंसर तुरंत भेज दूंगा। यह बात मेरे दिमाग में घर पर ही घुस गई। उसके बाद मैंने परीक्षा के दिन 7 जून को एक नया अंडरवियर खरीदा ताकि मोबाइल उसके अंदर छिपाया जा सके। कहने का मतलब अंडरवियर भी नया ही खरीदा गया था मोबाइल छिपाने के लिए। फिर दूसरी पाली का एग्जाम दोपहर 3 बजे स्टार्ट होता था। 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया। वहां गेट पर चेकिंग देखकर डर गया था। काफ़ी देर तक बाहर खड़ा होकर देखता रहा, फिर किनारे जाके अंडरवियर के अंदर अच्छे से एंड्रॉयड मोबाइल को छिपाया। जब खुद की तसल्ली हो गई फिर गेट की तरफ गया। वहाँ मेरे अच्छे से चेकिंग हुई लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद लगा कि अब मेरा पुलिस बनने का सपना पूरा ही हो जाएगा। ये बात पकड़े जाने के बाद भाई साहब खुद ही बता रहे हैं कि एग्जाम रूम में 25 मिनट तक पेपर देखता रहा। फिर जब सभी अभ्यर्थी अपने लिखने में जुट गए तब मैंने धीरे से अंडरवियर से मोबाइल निकाला, पेपर के फ़ोटो खींच ली, लेकिन चचेरे भाई का व्हाट्सअप करने से पहले ही पकड़ गया। पुलिस के सामने रामप्रकाश रोने लगा। उसने कहा, घर पे माँ बाप जानते तो बड़ी बदनामी होगी, समाज में भी लोग भला बुरा कहेंगे। एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर कभी गलती या गलत काम नहीं करूँगा। पिता किसान हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपको बता दें, इस संबंध में एसपी सिटी निमिष पटेल ने बताया कि आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। परीक्षा में चेकिंग के दौरान लापरवाही करने वाले 2 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल पर भी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच एसपी नॉर्थ कर रहे हैं। विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, लिखित परीक्षा के पास होने वाले कैंडिडेट ही फिजिकल टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। ऐसा नियम है क्योंकि 32,679 कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन हुआ।
29,45,000 भारतीयों ने आवेदन किया था। जांच के दौरान 60,000 आवेदन निरस्त कर दिए गए। 28,85,000 उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हुए। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी। 150 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा। इस बार नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था खत्म कर दी गई है, क्योंकि लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट ही फिजिकल टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एग्जाम देते समय इन चीज़ों पे बैन है कि एंट्री के समय अभ्यर्थी की स्कैनिंग बायोमेट्रिक होगी।